राजस्थान में बीएपी नाम से एक पार्टी है। इस पार्टी से एक सांसद और 4 विधायक है। अब एक और पार्टी सामने आ रही है जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। भारत आजाद आदिवासी पार्टी बीएएपी, जिसका उच्चारण करें तो बाप होता है। बीएएपी पार्टी का एक फ्लैग भी सामने आया है, जिसको लेकर राजस्थान की बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने पोस्ट भी किया और उन्होंने इस फ्लैग पर एक क्रॉस का निशान बनाकर लिखा, भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को बढ़ता देख बीजेपी ने बीएएपी के नाम से एक पार्टी बनाई है। बीजेपी वालों को लगता है कि बीएपी को रोक लेंगे, नकली नाम से असली वालों का हक खा जाएंगे। तो सवाल अब ये उठता है कि ये पार्टी किसने शुरू की, कौन इस पार्टी के पीछे है, कहां से ये शुरू हुई, क्या इसे बीजेपी ने बनाया है या फिर इसकी कुछ और सच्चाई है। इन तमाम सवालों को लेकर हमने खोजबीन शुरू की, जहां हमें बीएएपी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल मिला। अंदर कुछ पोस्टर थे, जहां से हमें पता चला कि इस पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि वास्कले हैं। हमने रवि वास्कले को ऑन कॉल इस पार्टी और सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। रवि वास्कले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कब से आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है और कोई चुनाव अभी तक आपने लड़ा है सर? सर हमारी पार्टी का स्थापना हुई है 2 फरवरी जी 2025 को। 2 अभी हमारा फरवरी प्रोसेस चल 2025। रहा है चुनाव आयोग में, हम्म तो प्रोसेस चल गया है अभी। हम्म वहां से जैसा भी रहेगा बता दिया जाएगा और बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाएगी। तो अभी रजिस्टर्ड हुई नहीं है आपकी? हाँ, प्रोसेस चल रही है। हमने हमारे तरफ से सारा काम कर दिया, जो भी करना है इलेक्शन कमीशन को करना है। अच्छा, तो ये जो आपका पार्टी का मैं सिंबल देख पा रहा हूँ, ये सिंबल किस आधार पर आप लोग लेकर चल रहे हैं सर? सर ऐसा है कि पार्टी का सिंबल अलग होता है, चुनाव सिंबल अलग होता है। हम्म कोई-कोई पार्टियां ऐसा करती है कि जो चुनाव सिंबल होता है वही पार्टी का सिंबल कर देते हैं। तो ठीक है। हमारा ये कहना है, ये तीर कमान आदिवासी का सिंबल है, तो हमने ये सिंबल लगाया हुआ है अभी। जब चुनाव चिन्ह आ जाएगा हमारा, हाँ, चुनाव का सिंबल, तो वो हमारा चुनाव सिंबल रहेगा। लेकिन ये जो तीर कमान है ये पार्टी का सिंबल परमानेंट रहेगा। जो आपका नाम भी है वो बीएएपी है और एक और जी, पार्टी जो है राजस्थान के अंदर बीएपी करके पार्टी है, उससे जी। मिलता जुलता बहुत हद तक है। तो इसको लेकर अ, भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये चीजें आप लोग वहां से कॉपी कर रहे हैं या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं बीजेपी खड़ा कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? सर एलिगेशन लगाना तो कोई भी लगा देता है ना सर। हम्म एलिगेशन लगाना उनका काम है। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेशर पार्टी है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, उसके बाद मेरा क्या संघर्ष रहा है। मेरी पढ़ाई इंदौर में हुई है, मेरी इंजीनियरिंग हुई है इंदौर में, आईईटीडीयू से। जी उसके बाद मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करी है 2019 से 2024 तक। दिल्ली में 1.5 साल रहा हूँ मैं, हम्म वहाँ पे रह के पढ़ाई करी है। उसके बाद मुझे लगा कि कलेक्टर बनने से ज़्यादा राजनीति में आके लोगों की हेल्प करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हम्म इसलिए मैं सामाजिक संगठनों में जाना स्टार्ट किया। मैं पहली मीटिंग जो सामाजिक संगठन की अटेंड करी है वो 24 जुलाई 2024 को करी है। इसके अलावा मैं पहले नहीं जाता था सामाजिक संगठन में, सामाजिक गतिविधियां नहीं करता था, क्योंकि पढ़ना होता है तो हम्म पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाना होता है। जब मैंने वहां पे जाके देखा तो आदिवासी के नाम पे हर कोई दलाली करना स्टार्ट कर दे रहा है, आंदोलन कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, पीछे अंडर टेबल जाके दलाली कर लेता है। जो हमारा समाज होता है वो वहीं की वहीं रह रहा है। ओके। और जो मुख्य 2 पार्टियां थी, हम्म अभी तक उसी को वोट दिए जा रहे थे मध्य प्रदेश में। ठीक है। दूसरे राज्यों में हो सकती है पार्टियां, जैसे राजस्थान में एक पार्टी है आदिवासी, गुजरात में उससे पहले एक पार्टी थी, छत्तीसगढ़ में एक रजिस्टर हुई थी। हम्म मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी पार्टी नहीं थी। ठीक है। तो मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पार्टी होना चाहिए, क्योंकि 230 में से 47 सीट आदिवासी रिजर्व है। हम्म लेकिन आदिवासी लगभग 80 सीटों को जिताता है, वहां पे डोमिनेट नेटिंग है। हम्म तो अभी तक क्या हुआ है कि जब से मध्य प्रदेश बना, बीजेपी कांग्रेस को ही आदिवासी वोट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने आज तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। हम्म तो हमारा यही कहना है कि हम आदिवासी कब तक वोट देते रहेंगे।
हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्वतंत्र पार्टी होना चाहिए, ताकि आदिवासी के मुद्दे स्वतंत्र रूप से उठाए जाए। आदिवासी एरिया अभी तक जितना भी मध्य प्रदेश में है, हम्म। पूरा पिछड़ा हुआ है, वहां पे विकास ही नहीं हुआ है। तो आप अभी एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी है, हमने रजिस्टर के लिए दे दिया है ना, तो पार्टी ही है ये, अभी अच्छा, संगठन नहीं है। पार्टी है, एक तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है अभी। स्थापना हो गया, सब कुछ हो गया है, वो तो लुकआउट अभी इलेक्शन कमीशन का है, हम्म। वो भी आने में ही है ना। हमारा जो थिंकिंग है, हम्म। आदिवासी गुलामी कब तक करता रहेगा दोनों पार्टी की, हम्म। है ना। जो हमारा लिटरेचर है अभी, लिटरेचर हमारा नहीं है, आदिवासी का लिटरेचर लिखित में है ही नहीं। ओके। हमें कह दिया जाता है आर्टिकल 13 सब क्लोज ए, वहां पे अधिकार, आदिवासी के अधिकार है, रूढ़ी और प्रथा जो फॉलो करेगा उसको आदिवासी कहा जाएगा। लेकिन क्या फॉलो करेगा वो नहीं नहीं लिखा हुआ है। आदिवासी के रीति रिवाज पूरे अलग है, शादी से लेके जो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार से लेके हम्म। हमारे कल्चर जो रीति रिवाज है, हम्म। फेस्टिवल, वो हम्म। सारे अलग है। चलो। तो ये हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ये लिखित में होगा, संहिता होगी हमारी, ठीक है। तो ही तो हम आदिवासी कहलाएंगे आगे चल के। अभी तो हम आदिवासी सर्टिफिकेट पे ले ही रहे हैं, लेकिन आगे कभी आदिवासी सर्टिफिकेट उसी को दिया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी, तो हमारे लोग वो कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होंगे भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आदिवासी सिटी में रहने लग गए हैं, वो रीति रिवाज धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये भी हमारी डिमांड है कि आदिवासी संहिता लिखें। चलो। और मतलब हमने किया है आजाद, आदिवासी एक आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अभी क्या गुलामी, आदिवासी बहुत बोला होता है, उसको हर कोई शोषित कर रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन रिपोर्ट नहीं मिलता, मारना, कभी उसे पेशाब कर दिया जाता। मतलब आदिवासी को इतना शोषित कर दिया जा रहा है जैसे उनको कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालत है हमारी अभी। तो हम आजाद आजाद होना चाहते हैं, मतलब हमारे एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना हमारे एरिया में। हमने जब संविधान माना है, तो हम ये चाहते हैं कि संविधान में हमारे जितने अधिकार हैं, तो हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमारे संविधान में अधिकार ही नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे एरिया में हम किसी को क्यों आने देंगे फिर। तो यही है, हम संविधान में अभी हमारा ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं और हमारी स्वतंत्र एक आइडेंटिटी हो। इसके लिए आजाद आदिवासी लिखा है, तो अब भारत है, भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी। तो इसमें कॉपी कहाँ से हुई है? ये जिनका एलिगेशन है, ये गलत एलिगेशन है। आपने हम खुद इसको में देखा सिर से खारिज आप, करते हैं। आपके संज्ञान में आई ऐसी चीजें कि आपके जो आपका सिंबल है उसके ऊपर क्रॉस करके या फिर उसके बारे में कुछ चीजें चल रही है, वो आपको पता चला है? हाँ, मेरे पास मैसेज आया था, ये वही लोग हैं, मैं जानता हूँ, बाप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के, जो राजस्थान में रजिस्टर हुई है। जो राजस्थान में पार्टी रजिस्टर हुई है, अगर मैं उनके बारे में बोलूं, तो राजकुमार रोज जी पहले भारत ट्राइबल पार्टी के विधायक थे। उसके बाद भारत ट्राइबल पार्टी को तोड़ के इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है। तो गलत तो वो है, हम नहीं गलत है, हमने तो किसी पार्टी को नहीं तोड़ा है ना, आज तक हम किसी पार्टी में गए, मैं आज तक किसी पार्टी में ही नहीं गया। जैसे आपको बोला था, मैं शुरू से पढ़ते आया हूँ, और जब मैं गया 24 जुलाई 2024 को पहली बार गया हूँ मैं, तो मैंने समझा कि, और मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि चीजें क्या करेंगे तो हमारे समाज को बचाया जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, पार्टी बनाने के लिए पहले संगठन बनाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, उसके बाद करते हैं। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इतना खर्चा नहीं ला सकता हूँ कि संगठन बनाओ, लोगों को जाके समझाऊं और करूं। तो मैंने क्या करा कि जैसे तैसे हमने पहले पूरा संविधान लिखा हमारा, उसके बाद जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी पार्टी रजिस्टर करने के लिए, सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करी, संविधान लिखते गए, उसके बाद पूरी हो गई, तो हम जाके रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए, स्थापना करके, उसके बाद हम जा रहे हैं। तो हमको इतना सपोर्ट मिल रहा है अभी गांव में, बाहें फैला के वो तो स्वागत कर रहे हैं। आज तक है ना कोई व्यक्ति गया नहीं वोट लेने के अलावा कि भैया आपकी समस्या क्या है। हम तो समस्या सोल्व कर रहे हैं, अभी घर जाके गांव गांव जा रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, वहां पे समस्या जो आ रही है हम धीरे धीरे उसको सोल्व कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो हमारा समाज है, जिसको जरूरत पड़ती है पेट्रोल का खर्चा उनको दे दिया जाता है कि 150 दे दिया, कभी तहसील में जाके उनका आवेदन लगा दिया, ये चीजें हो रही। कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा, रिपोर्ट लिख ले रहे हैं हम। सर 2.5 साल के पुराने मैटर अभी सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे कि आप लोग काम कर रहे हैं तो ये मैटर है। वो खुद ही आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो पार्टी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जहां तक मैंने इतना सोचा ही नहीं था
कि इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन इतना समर्थन देख के एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं। रवि जी, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी में प्रत्याशी चुनने का क्या रहेगा सिस्टम, जो जैसा कि बीएपी पार्टी में जाजम व्यवस्था से होता है, वैसा ही कुछ होगा या कुछ अलग बनाया जाएगा? सर, इसमें ऐसा रहेगा, हम्म। सबसे तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि गांव-गांव में जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, हम्म। अभी तक ये होता है कि मैंने देखा सभी पार्टी में हम्म। कि कोई बंदा आ जाता है, वो आंदोलन कर लेता है, किसी ऑफिस में चले जाता है, हल्ला-गुल्ला कर देता है और न्यूज़ चला देता है, बस हो गया, उसका नाम चल गया। हाँ। हमारा ऐसा काम नहीं है। जो जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ेगा और जो पंचायत का जो सरपंच बनाएँगे हम जिसको, वो गाँव का जो सरपंच रहेगा, जी। वो वही रहेगा जो गाँव वाले चुनेंगे, अभी से काम करेगा, अभी सरपंच नहीं है वो, हम्म। लेकिन अभी से अगर काम कर रहा है वहाँ पे, तो वो खुद ही चुन लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट हैं हम, ठीक है। धन बल नहीं, संसाधन नहीं है, हम्म। तो हम अभी से काम करना चाहते हैं। आजकल नॉर्मल मैंने देखा 2.5-3 लाख रुपए सरपंच खर्च कर देता है, तो स्टूडेंट कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा? हम कहाँ से लेके आएँगे? तो हमारा यही कहना है कि आप लोगों से जुड़ो अभी, लोगों का काम करो, अगर उनको पसंद आएगा तो आपको सरपंच भी बना देंगे। हम्म। आप पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक आपके लिए करेगी। यही हमारा टारगेट है। चूज़ करने का भी हमारा यही है, जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करेगा, उसको चुनेंगे। लोग चुनेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। ये सारा सिस्टम ही ऐसा रहेगा। चलिए रवि जी। अभी नया-नया सारी चीज़ें बनती जाएगी अभी। लेकिन ये कन्फर्म है कि बीजेपी, कांग्रेस से हमारा कोई लेना-देना नहीं रहेगा। ओके। जो हाँ। भी है वो मतलब निराधार है, कोई उनका लेना देना नहीं, बीजेपी या कांग्रेस कोई भी आपको समर्थन नहीं दे रही है अभी? दे भी नहीं रही और वो हमको देना भी चाहेगी और हमको वो चुनाव के समय मिलाना भी चाहेगी, हम्म। तो हम नहीं जाएँगे। हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम्म। ना बीजेपी से करेंगे, ना कांग्रेस से करेंगे। हाँ, अगर आदिवासी पार्टियाँ होगी, हम्म। उनके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, अगर कल के बाद बीएपी चाहे कि आपकी जो पार्टी या जो भी लोग हैं वो उनके साथ मिलकर काम करे, तो ऐसा कुछ गठबंधन हो सकता है? वो मंथन का विषय रहेगा लास्ट में, कैसा क्या रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी को झारखंड से भी फोन आ गए हैं, राजस्थान से खुद फोन आ गए हैं, गुजरात से फोन आ गए हैं कि सर आप आओ यहाँ पे, हम यहाँ पे भी आपकी पार्टी जो है उससे जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी के लिए सब दूर से फोन आ रहे हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस है मध्य प्रदेश में। अगर हमें लगता है कि वहां पे भी कार्य करना चाहिए, अगर जो पार्टियां हैं आदिवासी, वो काम आदिवासी के लिए सही नहीं कर रही है, हम्म। तो हमें जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर टेबल पे बैठ के बात की जाएगी कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी जो रिजर्व है, वो आदिवासी पार्टी ही जीते, दूसरी नहीं जीतना चाहिए। तो हम आपस में लड़के चीजें नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी न्यूज चलाई जा रही है कि बाप पार्टी फर्जी है, ये है, ये मेरा मानना है कि गलत है, ये बांटने का काम कर रहे हैं। कभी आपकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है कमलेश्वर डोडियार हो गए, राजकुमार रोत हो गए, या जो अन्य विधायक हैं, या फिर बीएपी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं, उन लोगों से कभी मुलाकात हुई आपकी? मैं इनसे किसी से नहीं मिला, मैं इनको ऐसे सोशल मीडिया पे जानता हूँ। मैं एक कार्यक्रम था इनका, हम्म। भंवरलाल परमार जी का, जी। मैं उनके कार्यक्रम में ज़रूर गया हूँ। वहाँ पे बैठक हुई थी, उन्होंने 1 डेढ़ घंटा मीटिंग ली थी। वहाँ पे ज़रूर बैठा हूँ मैं, उनसे मिला भी हूँ, उनको बताया भी था, लेकिन वहाँ पे पार्टी के बारे में नहीं बताने दिया गया था। वो कहते थे कि सामाजिक कार्यक्रम है तो पार्टी के बारे में ना बात करें, बस इतनी मुलाकात हुई है। हम्म। और बाकी मैं जैसे आपको बताया था ना, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बाहर घूमा नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा नेताओं को नहीं भी जानता हूँ। मेरा ऐसा था कि नेताओं को जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करना इम्पोर्टेंट है, हम्म। मेरा ये मकसद है। तो अब जैसे भी अभी धीरे-धीरे हम जा रहे हैं, तो सब मुलाकात होते रहेगी अभी। मैं किसी से नहीं मिला हूँ अभी। तो उम्मीद है आपके मन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के बाद आपको मिल गए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि बीएपी जो राजस्थान में रजिस्टर्ड पार्टी है वो क्या है, और बीएएपी जिसका मुख्यालय इंदौर में है वो क्या है, उसके संस्थापक कौन है, और क्या सब कुछ चीजें चल रही, ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? क्या बीएपी की कॉपी कर रही है बीएएपी, या फिर बीएएपी पार्टी कुछ नया लेकर आई है? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।